रेहड़ी फड़ी तय बाजारी यूनियन संबंधित सीटू का एक प्रतिमंडल मांगों को लेकर नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मिला व उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। यूनियन ने नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मांग की है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू किया जाए व तय बाजारियों को कानून के विरुद्ध उजाड़ना बंद किया जाए। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले काफ़ी समय से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का खुला उल्लंघन कर रही है। रेहड़ी फड़ी तय बाजारी का कार्य करने वाले सैकड़ों लोगों को आज भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नियमानुसार सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक समय अनुसार नहीं हो रही है। टीवीसी बैठकों के अभाव में कानून लागू होने के 9 वर्ष बाद भी कई रेहड़ी फड़ी तय बाजारियों को सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए हैं, जो कि कानूनी तौर पर उनका हक है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार गैर पंजीकरण तय बाजारियों को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है। उन्होंने तय बाजारियों को उखाड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 इसकी इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने कहा कि आजीविका भवन में दुकान आवंटित होने के बावजूद भी कई लोगों ने अपनी तय बाजारी की पुरानी जगह अन्य को किराए पर दे दी है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर ज़्यादा जानकारी देते हुए सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि तय बाजारी यूनियन जो सीटू से संबंधित है उसका प्रतिनिधि मंडल मिला आयुक्त साहब से, और आपको मालूम है कि हमारे देश में वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी रेहड़ी फड़ी और तय बाजारी का जो कारोबार करते हैं उनको बसाने के संदर्भ में, और उसी के आधार पर जो है मार्च 2014 में एक कानून बन गया था देश के अंदर जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बोलते हैं। उस कानून में स्पष्ट है कि किसी भी रेहड़ी फड़ी तय बाजारी वाले को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो काम कर रहे हैं उनको बसाया जाना चाहिए। उनके लिए प्रॉपर जो है वेंडिंग जोन जो है बनाए जाने चाहिए, उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, उनका आई कार्ड बनाया जाना चाहिए, उनका सर्वे होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है टाउन वेंडिंग कमेटियां बनाकर जो है रेहड़ी फड़ी तय बाजारी जो है उसके हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन हम शिमला में क्या देखते हैं कि शिमला में जो रेहड़ी फड़ी तय बाजारी का काम करते हैं लगातार उन पर जो आए दिन हमला होता रहता है, उनको उजाड़ने की कोशिशें होती हैं, और ये ख़ास तौर पर जो लक्कड़ बाज़ार का जो इलाका है जो रिज से लेकर, इसमें ज़्यादातर जो है इसमें दखल अंदाजी जो है वो नगर निगम के एस्टेट विभाग की तरफ से भी की जाती है। नगर निगम ने जो कुछ लोग नियुक्त किए हैं जो इसको पुलिस के जवान, उनकी तरफ से भी जो है वो दखल अंदाजी की जाती है, और कई बार जो है उनको तंग किया जाता है, उनके धक्का मुक्की की जाती है, मैन हैंडलिंग की जाती है। ये सारा काम चलता है, और उनके जो काम करने की जो जगह है वहाँ से उनको खदेड़ने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से जो शिमला के दूसरे इलाकों में भी होता है। तो हम आज जो है आयुक्त साहब से मिले और हमने ये कहा कि ये जो उजाड़ने की प्रक्रिया है रेहड़ी फड़ी तय बाजारी को, ये जो कानून है 2014 का उसकी भावना के विपरीत है, ये कानून के खिलाफ है, ये गैर कानूनी काम है। कानून अपने आप में स्पष्ट है कि किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। कानून स्पष्ट तौर पे कहता है कि इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग जो है तय बाजारी का काम करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो इसलिए जो इस तरीके की जो कार्रवाई होती है जहाँ पर जो है धक्का मुक्की, डराने धमकाने का काम, सामान छीन लेना, सामान को वापस नहीं देना, इसी कानून की 2014 के कानून की धारा 19 जो है वो स्पष्ट कहती है किसी का सामान जब्त किया नहीं जाएगा, अगर किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर लौटाना है। वो सामान कभी वापस नहीं उसको मिलता है, उसको हज़ारों रुपए का नुकसान कर देते हैं। तो ये सारी बातों को लेकर आज हम मिले हैं और आयुक्त साहब ने हमें आश्वस्त किया है, काफ़ी पॉजिटिव उनकी बातचीत रही। उन्होंने कहा है कि मैंने पूरा कानून ज्वाइन करते ही इसको पढ़ लिया है, और जो इसमें काम होना है, चाहे वो टीवीसी के इलेक्शन करने की बात है, चाहे वो वेंडिंग जोन्स की बात है, चाहे सर्वे की बात है, उन्होंने कहा कि मैं तुरंत इस काम को शुरू करने जा रहा हूँ। और ये हमारे लिए अच्छा है कि कम से कम उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है कि इससे जो कानूनी सुरक्षा जो रेहड़ी फड़ी तय बाजारी को मिलनी चाहिए वो कानूनी सुरक्षा उनको मिलेगी, और जो इनको तंग किया जाता है पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या नगर निगम के द्वारा, उस पर भी रोक लगाने की बात जो उन्होंने कही है।